हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक कोडर क्लब। मैं हूं भंडारी खुशी और आज हम सी प्रोग्रामिंग की ऑपरेटर्स पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक आपको दोनों ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल के साथ इजीली समझाऊंगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज दो वैल्यू या वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये कंपैरिजन करने के बाद हमें सिर्फ दो रिजल्ट मिलते हैं। अगर कंडीशन सही है तो रिजल्ट होता है 1, इसका मतलब ट्रू। अगर कंडीशन गलत है तो रिजल्ट होता है फॉल्स, यानी 0। अब हम इसे ऑपरेटर को देखते हैं। इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर दो वैल्यू सेम होगी तो आउटपुट 1 आएगा, वरना 0। नॉट इक्वल्स टू ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा, वरना 0। ग्रेटर देन ये चेक करता है कि लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से बड़ी है या नहीं। लेस देन ये चेक करता है कि लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से छोटी है या नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू या तो बड़ी हो या तो इक्वल हो। लेस देन इक्वल टू ये ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यू या तो छोटी हो या तो इक्वल हो। रिलेशनल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल कोड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है नोटपैड। नोटपैड की फाइल को हमें सेव करना है। relational.c सेव। इंटीजर a लेते हैं और b लेते हैं। अभी a और b की वैल्यू यूजर इनपुट करे, इसलिए हम यूज करेंगे printf और scanf का। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है इज इक्वल्स टू। तो printf स्लैश n a इज इक्वल टू b मॉड्यूल d कॉमा a इक्वल्स टू b। जब a और b की वैल्यू सेम होगी तब क्या प्रिंट करके देगा हमें ट्रू। तो ट्रू यानी कि क्या होगा हमारा 1। तो a और b की वैल्यू सेम 10 10, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1। और जब a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 होगी और दोनों की वैल्यू क्या हो गई हमारी अलग अलग, तब हमारी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तब क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। तो हम ऐसे पहले इसको रन करते हैं। फाइल को सेव करना है, हमारी फाइल को ओपन करना है अपने फोल्डर में। पाथ के ऊपर लिखना है हमें cmd, कमांड लिखना है gcc, फाइल का नेम relational.c -o हमारा आउटपुट फाइल नेम एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम re। हम कुछ भी लिख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम। कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हमें सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम लिखना है। जैसा हमने printf और scanf का यूज़ किया, तो अभी हम यूज़र्स इनपुट मांग रहा है
तो हम डालते हैं नंबर 10 10, क्या आ गया आंसर 1। फिर से हम कंपाइल करते हैं 10 20, क्या आ गया आंसर 0। वैसे ही अभी हम नॉट इक्वल्स टू लिखते हैं, तो प्रिंट एफ स्लैश एन ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये मेरा स्टेटमेंट है और यहाँ पे मेरा ए और बी प्रिंट करवा रही हूँ। अभी ए बड़ा है बी से, या ए छोटा है बी से, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन का यूज कर लेंगे। वैसे ही हम लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी यूज करेंगे। चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये सारे जो हमने ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे, इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो ये सारे ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं वो समझते हैं रन करके। तो फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं। फिर से क्या करेंगे, हम कोड को कंपाइल और रन। नंबर मांग रहा है 10 20, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू b, इज इक्वल्स टू b मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू सेम है नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू भी अलग है और b की वैल्यू भी अलग है, तो नॉट इक्वल्स टू है, इसीलिए क्या आया, कंडीशन ट्रू हुई तो 1 आया। a छोटा है और b बड़ा है, तो a ग्रेटर देन b, a तो छोटा हो गया तो हमारा कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स। a छोटा है और b बड़ा है, a लेस देन इक्वल्स टू b, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा 1, कंडीशन ट्रू हो गई। वैसे ही कंडीशन फिर से इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू 10 होती और b की वैल्यू भी 10 होती तो क्या आता 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ कंडीशन आर डिफरेंट और ऊपर से a भी क्या है, छोटा है, तो क्या आया यहाँ पे 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देखते हैं फिर से हम कंपाइल करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू सेम है और b की वैल्यू सेम है, तो a लेस देन इक्वल्स टू मतलब वो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, उसके जितना है, तो क्या आया यहाँ पे, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज दो या उससे ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए होता है। इसका रिजल्ट भी सिर्फ दो ही होता है, या ट्रू यानी 1 या फॉल्स यानी 0। इसके 3 टाइप्स होते हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल एंड, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड की। तो एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। बोथ कंडीशन आर ट्रू तो ट्रू, एनी वन कंडीशन विल बी फॉल्स देन रिटर्न विल बी फॉल्स। लॉजिकल और में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हुई तो भी आउटपुट ट्रू दे देता है। फॉल्स तभी देता है जब दोनों कंडीशन में फॉल्स आया। बोथ कंडीशन आर ट्रू, एनी वन कंडीशन आर ट्रू तो ट्रू, बोथ कंडीशन आर फॉल्स तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। नॉट नॉट ऑपरेटर रिजल्ट को उल्टा कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। यहाँ पे ट्रू की वैल्यू, लॉजिकल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल कोड। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं नोटपैड, फाइल को सेव करते हैं अपने फोल्डर में।
तो सबसे पहले लेते हैं इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 और इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर में देखेंगे हम एंड। तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन लॉजिकल एंड इज a less than b and b greater than 15 module d comma a less than b and b greater than 50। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कंडीशन समझते हैं कि क्या हो रहा है। a छोटा है b से, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू। a क्या है 10 और b क्या हो गया 20। तो हमारा कंडीशन ट्रू है, b बड़ा हो गया है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है हमारी 20 और यहाँ पे हमारा क्या है 15। तो b है हमारा बड़ा हो गया है। यहाँ पे हम 15 की जगह पे हम a भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब b क्या हो गया यहाँ पे फिर से बड़ा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 10 और ग्रेटर देन b क्या है 20। तो यहाँ पे ट्रू, b है 20 और a है 10, तो फिर से क्या हो गया है ट्रू। तो ट्रू ट्रू क्या होगा यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे हमारा एंड क्या हो जाएगा ट्रू। तो आंसर आएगा 1। तो फाइल को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो हमारा फाइल को ओपन करना है, अपने फोल्डर के अंदर पाथ पे क्या करना है cmd, कमांड लिखना है gcc logical.c फाइल नेम -o लॉजिक। हमारा कंपाइल हो गया, रन करते हैं। क्या आ गया लॉजिकल एंड इज 1, क्योंकि क्या हो गई हमारी कंडीशन ट्रू। बोथ कंडीशन क्या हो गई हमारी ट्रू। वैसे ही जब यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होती, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते 5, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया a हमारा छोटा हो गया, a हमारा बड़ा हो गया और b हमारा क्या हो गया छोटा। यहाँ पे क्या हो गया b भी छोटा हो गया और यहाँ पे a बड़ा हो गया। तो यहाँ पे बोथ कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स हो गई है, तो भी क्या आएगा आंसर फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। कंपाइल रन, क्या आ गया आंसर हमारा 0। वैसे ही आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में आता है और क्या बोलता है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा ट्रू, नहीं तो क्या होगा फॉल्स। तो लॉजिकल और इज a greater than b और b greater than 15 मॉड्यूल d कॉमा a greater than b और b greater than 15। तो यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है 10 है, b की वैल्यू क्या है 5 है। तो क्या है हमारा एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, a बड़ा हो रहा है। यहाँ पे भी b की वैल्यू क्या है 5 है और यहाँ पे हमने लिखा है 15, तो ये कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। तो दोनों में से एक ही कंडीशन हमारी क्या हो रही है ट्रू, तो भी क्या आएगा ट्रू। तो फाइल को सेव करते हैं, कंपाइल रन, क्या आ गया आंसर हमारा ट्रू। वैसे ही जब हमारी कंडीशन को चेंज करें, यहाँ पे मैं b की वैल्यू को बड़ा कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 115 है। तो यहाँ पे हमारा पहली कंडीशन क्या हो गई फॉल्स और दूसरी कंडीशन में क्या है b की वैल्यू 115 जो बड़ा है 115 से। तो क्या हो गया हमारी कंडीशन ट्रू। तो 0 and 1 तो क्या आ जाएगा 1।
कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हमारे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आ जाएगा, और ऑपरेटर में ट्रू। तो अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं इसी के अंदर, नॉट। printf /n लॉजिकल नॉट इज नॉट a greater than b। a बड़ा है b से, a greater than b। अभी नॉट क्या बोलता है कि जो ट्रू होगा तो क्या कर देगा वो, फॉल्स कंडीशन को। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन में देखें तो a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू 115 है, तो हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो नॉट क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। देखते हैं, हमारी फाइल को सेव करते हैं, कंपाइल, रन। क्या कर दिया उसने, उल्टा। जो फॉल्स थी कंडीशन उसको कर दिया उसने ट्रू। वैसे ही यहाँ पे मैं कंडीशन को सही कर दूं, ठीक है। ए की वैल्यू को मैंने बड़ा कर दिया है और बी की वैल्यू को मैंने छोटा कर दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो ट्रू को क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। कंपाइल, रन। क्या कर दिया उसने, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट। एंड बोथ कंडीशन आर ट्रू तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। और के अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू होगी, और नॉट के अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डायनामिक कोडर क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अपने आने वाली सी लैंग्वेज की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।